तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से देखने वाले हैं। तो वंदे मातरम, मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करें। आइए तो हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हमें करना क्या है, तो अभी तक जो हम इसमें कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग को क्या असांतत्य का बिंदु यानी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कौन है वो ढूंढना है। यहाँ पे 1 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा दिया है, तो क्लियर बात है कि हमें 1 पे चेक करना है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले 1 पे हम लोग चेक कर लेते हैं। x = 1 के लिए आप लिखिए या नहीं भी लिखेंगे वही बात। तो यहाँ पे क्लियर है कि सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, x = 1 पर देख लेते हैं। तो f1 = कितना हो जाएगा, तो जब x 1 के इक्वल है तो कौन फंक्शन है, x + 1, तो 1 + 1 = 2, यानी कि ये हो गया 1 और 1 मिलकर 2 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx = अब हम लोग चेक कर लेते हैं, यानी कि 1 नेगेटिव पे देख लेते हैं, फिर 1 पॉजिटिव पे भी चेक कर लिया जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट अब 1 यहाँ पे सिंपल हम बताते हैं कि आप फंक्शन जो लिख रहे हैं तो 1 माइनस यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस और h लगा दीजिए और नीचे दिखा दीजिए कि h टेंड्स टू 0। ठीक है, इसको अच्छे से आप समझ चुके हैं, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूँ इस बात को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो निगेटिव में कौन है, तो जब 1 से छोटा है तो फंक्शन कौन काम करेगा, ये। तो ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन हमारा कौन काम किया, ये। तो ये हो गया 1 - h का स्क्वायर और +1। ओके, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और चाहते तो आप 0 यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन अच्छा क्या रहेगा, आप पहले इसको एक बार ब्रेक करिए, 1 + h² - 2h + 1। ठीक है, ये अच्छा रहता है। अब आप 0 को अंदर लेकर चलिए, तो 1 + 0 - 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर h की जगह रखेंगे तो 0 और फिर यहाँ पे 0 और +1, तो = क्या हो गया 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 2। अब हमें क्या चेक करना है, तो हमें अब चेक करना है 1+ पे। तो नाउ हमें चेक करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, इस पे चेक कर लेना है। तो 1 पॉजिटिव पे अब हम लोग को चेक करना है। तो अब 1 पॉजिटिव पे फंक्शन कौन सा हो जाएगा, तो x 1 से बड़ा है तो ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h। आगे बढ़ें तो फंक्शन अब ये हम लोग का काम कर रहा है, तो इस फंक्शन को ले रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन कौन हो गया 1 + h, तो x के जगह पे रखे 1 + h और फिर बाहर +1 है तो वैसे ही रह गया। आगे बढ़ते हैं तो h को अब अंदर लेके चलते हैं, तो 1 + 0 + 1 = क्या हो गया 2। तो अब इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपल सा अब हम लोग को देख रहे हैं कि तीनों ही इक्वल आ गया। हमें क्या ढूंढना था, असंतत्य का बिंदु। तो चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx और ये इक्वल है f(1) के, देयरफॉर यह इस फलन में चाहे मतलब इसमें यहाँ पे हमने क्या है, कोई भी असंतत्य का बिंदु नहीं है, तो इस यहाँ कोई भी यानी इस फलन में कोई भी असांतत्य का बिंदु नहीं है, यानी कि क्या है, यहाँ पे कोई भी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है। तो ये बन गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। आइए अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में x³ - 3 और x² + 1 दिया है। यहाँ पे ये कंडीशन कब है, जब x 2 से छोटा या बराबर है, और ये कंडीशन कब है, जब x 2 से बड़ा है। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग को अब सिंपल 2 के लिए चेक करना है, तो मैं सीधे यहाँ पे शुरू हो जाता हूँ, f2 निकाल देता हूँ। तो 2 पे चेक करना है, तो f2 = क्या हो गया, तो f2 का मान इक्वल के लिए कौन है, ये फंक्शन है। तो यहाँ पे 2 का क्यू x की जगह पे 2 रख दें -3, तो ये क्या हो गया 8 - 3 = 5। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। अब हम लोग को लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x) निकालना है। तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f2 - h। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अब फंक्शन 2 नेगेटिव 2 से छोटा पे कौन काम कर रहा है, यही। x के जगह क्या रखना है, तो 2 - h, यानी कि 2 - h हम लोग को रख देना है। तो ठीक है, 2 - h, x क्यू था तो x की जगह 2 - h और q था तो q अब -3, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात, यहाँ पे चाहो तो आप लोग h का रख सकते हो या फिर चाहो तो उसको एक बार तोड़ के उसके बाद रख सकते हो।
देखिए अब यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, या तो इसे आप तोड़ दो, इसे मन करे तो तोड़ दो, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब पे तोड़ दिया जाए, या एक काम मैं करता हूँ, इसको एकदम आसान कर देता हूँ, इसको छोड़ो यहीं पे सीधे रख दिया जाए, ठीक है। थोड़ा छोटा पड़ेगा, यही a माइनस बी का होल क्यूब पे तोड़ना होगा, फिर आप जानते हैं कि वही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं 2 माइनस 0 का क्यू कर देता हूँ और -3, तो ये कितना हो गया, 2 का क्यू हो जाएगा और -3 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अपना टाइम बचा लिए, करने का अर्थ है कि कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। पर कुछ कंडीशंस ऐसे आते हैं जहाँ पे तोड़ने से कुछ फ़र्क पड़ सकता है, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि तोड़ देना ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है। पर चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आते हैं नाउ, अब हम लोग को क्या चेक करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव fx पर चेक करना है। तो इसका क्या हो गया, इज इक्वल टू फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 और f हम लोग का 2 प्लस h। अब इसके लिए कौन फंक्शन काम करेगा, तो 2 से बड़ा में ये है, 2 से बड़ा में ये फंक्शन काम करेगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो गया x की जगह 2 प्लस h का स्क्वायर और +1, ठीक है। आगे जब हम लोग बढ़े तो उसके बाद फिर वही बात, यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर पे आप तोड़िए, जैसे कि पीछे क्वेश्चन में बताया था। सिंपल मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ, ठीक है। तो 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर और +1 इज इक्वल टू क्या, और 2 का स्क्वायर सिर्फ हो जाएगा 4 + 1 इज इक्वल टू 5। और हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, F2 पे भी 5 आ गया, नेगेटिव पे भी 2, नेगेटिव पे भी 5 हो गया, 2 पॉजिटिव पे भी 5। तो चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू f(2), ये क्या है, सब इक्वल आ रहा है, यानी 5 इनका वैल्यू जा रहा है। तो इसका मतलब ये तो कंटिन्यूअस हो गया ना। हमें क्या निकालना है कि डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट खोजना है। तो देयरफॉर इसलिए इस फलन में असांतत्य का यानी डिसकंटिन्यूटी का कोई भी बिंदु नहीं है, बस लिख लीजिएगा बिंदु नहीं है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। इस फलन में कोई भी असंतत्य का बिंदु नहीं है, ठीक है, बात खत्म, यानी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इस फलन में, इस फंक्शन में कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू x के पावर 10 माइनस 1। यहाँ पे क्या है, x जो है 1 से छोटा और बराबर है, और x स्क्वायर x जो है 1 से बड़ा है, ठीक है। x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन 1, और कंडीशन ये दिया हुआ है। तो सिंपल वही बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को 1 पे चेक करना है, तो 1 में कोई दिक्कत नहीं है। f1 इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 1 के इक्वल में कौन सा फंक्शन काम करेगा, तो 1 का पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 1 नेगेटिव पहले देख लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h इज इक्वल टू, अब 1 से छोटा पे कौन यही काम करेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन लिख लेते हैं क्या है, तो 1 माइनस h का पावर 10 और -1 है, ठीक है। 1 माइनस h का पावर 10 और -1 हो गया, बात खत्म। x के जगह हम रख दिए 1 माइनस h। अब यहाँ पे बात क्या है, अब इसको 1 माइनस h का पावर 10 को अब तोड़ने के पीछे मत पड़िएगा, सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट 0 को अंदर भगाइए। तो क्या हो गया, 1 माइनस 0 का पावर 10 -1, तो इज इक्वल टू 1 का पावर 10, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, बात खत्म। अभी तक इक्वल आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग को क्या चेक कर लेना है, तो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, ठीक है, 1 पॉजिटिव fx पर चेक कर लेते हैं। तो क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 प्लस h। आगे बढ़ें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 प्लस h के लिए बड़ा कौन है, x स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल कौन सा फंक्शन ले लिए, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर है। अब सिंपल से बात है, एक ही चीज़ है, तो इसको एक बार तोड़ दीजिए, वैसे आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं लिख देता हूँ, एक बार लिख देने से कोई यहाँ पे कोई दूसरा तो है नहीं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पे तोड़ दिया गया इसको। अब h को अंदर लेके चला जाए तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, h का मान 0 अंदर रख दिया गया, तो ये लिमिट हटाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अभी तक क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, अभी क्या आ गया, 1 हो गया। तो चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू, यहीं पे फेल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, इसलिए
यहाँ पे हमें असंतत्य का बिंदु ढूंढना था ना, तो मिल गया असंतत्य। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसलिए इस फलन में यह फलन जो है x/3 पर असंतत है, ठीक है। ऐसे ही लिख दो सिंपल, जैसे मैं हर बार लिखता था। देखो x/3 पर यह फलन असंतत है, ठीक है। x/3 पर यह फलन क्या है, असंतत है। हमें जो पॉइंट ढूंढना था वो मिल गया, ठीक है। तो ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 है, जो 13 नंबर क्वेश्चन, वो कह रहा है हम लोग को ये जो फंक्शन दिया हुआ है f(x = x+5), x ≤ 1, x - 5, x > 1, ये पूछ रहा है कि क्या ये संतत है यानी कंटिन्यूअस है या नहीं। तो क्या ये कंटिन्यूअस है यानी संतत है या नहीं, हमें बता देना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोग का काम तो वही है, सब में वही काम करना है। यहाँ पे कौन पॉइंट है, 1 से छोटा बराबर 1 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को 1 पे चेक करना है। तो यहाँ पे हो गया f1 = क्या, तो f1 1 के इक्वल में कौन फंक्शन है, ये है। तो 1 + 5 = 6। 1 निगेटिव चेक कर लिया जाए, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x). तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो 1 नेगेटिव फिर फंक्शन यही काम करेगा, ठीक है, वही फंक्शन हम लोग का काम करेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h). आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और f(1 - h) यानी कि या x की जगह पे रखना है, तो फिर हम लोग रख दिए। तो यहाँ पे हो गया 1 - h + 5। ओके, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे h को अंदर लेके चले हैं, तो 1 - 0 + 5, ये भी क्या हो गया, 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं 1 पॉजिटिव पे चेक कर लेते हैं, तो उस पर देख लीजिए। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h), और इस पे हम लोग चेक करते हैं 1 प्लस पे, तो ये फंक्शन आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f(1 + h) में फंक्शन ये रख दीजिए, तो 1 + h - 5 है। चलिए, हो गया। आगे बढ़ते हैं तो h को अंदर लेके चलना है अब यहाँ पे, तो 1 + 0 - 5, तो क्या हो गया, ये -4 हो गया। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -5 और ये 1 है, तो 1 में से 5 जगह -4 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 6 था, ये 6 था, लेकिन ये ब्रेक हो गया, यानी कि क्या है, जाहिर सी बात ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x) इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x), तो आगे बढ़ने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं था। तो इसलिए क्या हो गया, x = 1 पर, या ये ऐसा कुछ कह नहीं रहा है कि 1 पर या कैसे, सिंपल ये पूछ रहा है कि ये फलन संतत है कि नहीं। तो इसलिए यह फलन संतत यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है, यह फलन संतत नहीं है, ठीक है। तो जैसे पूछा वैसे संतत नहीं है या नहीं पूछा तो संतत नहीं है जवाब दे दिए। असंतत का पूछता तो असंतत भी लिख दे। संतत नहीं होना मतलब क्या, असंतत ही होना है, यानी कंटिन्यूअस नहीं होने का अर्थ क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो एक ही बात है, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए, तो इसे वीडियो को पॉज करिए, इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे स्टॉप किया जाए इसे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।